पैसा कहाँ से, हमें कैसे पता चले? तो गोस्वामी जी ने इनको एक उपाय बताया। जब मैया आपके घर में सोना आवे, कपड़ा आवे, कुछ भी आवे, तो सबसे पहले क्या करना? तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। कहा कि आपका भी काम चल जाए, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को समर्पित किया, तब धारण कर लिया। और एक निवेदन वहां से दे के आए, और जैसे लौटे तो अब तो कलयुग यहाँ भी आ गया। क्यों? ये जरासंध का मुकुट लगाए। रास्ते में आए तो प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और जो कलयुग सवार होगा तो महाराज अपने माता पिता पे भी शासन आने लगेगा, माता पिता पे भी अशासन शुरू हो जाएगा, श्रेष्ठ जनों को आदेश शुरू हो जाएगा, संतों से सेवा लेने की इच्छा होगी। ये न होगा? नहीं, संतों से सेवा लेने की इच्छा होगी तो महाराज क्या होगा? रास्ते में आए समीक ऋषि के आश्रम में, रोज स्वयं सेवा करते थे, माला पहनाते थे, व्यवस्था करते थे। आज का ए साधु पानी पिलाओ, असाधु तो समाधि में है, नहीं बोले तो कहो हो हमें कुछ सेवा नहीं करना चाहते हैं। अहंकार आ गया, कली का प्रभाव, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, लौट के चले आए। जैसे पुत्र ने सुना, सार संक्षेप में समझे पुत्र। और एक बात ऐसा सुनिएगा, ये परीक्षित का स्वयं का गुण नहीं है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। परीक्षित का ये स्वयं का गुण नहीं है। जैसे परीक्षित मुकुट को उतारे हैं, यहाँ लाइन है, पंक्ति लिखी है, भागवत में लिखा है, मंत्र है कि महाराज परीक्षित को अफसोस हुआ, परीक्षित को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने कहा अद्यैव राज्यम, आज ही अद्यैव राज्यम बलमृद्धि कोसा प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो में दह सुभद्र स्वपुनर्न में भूत। क्यों? पापी सीधी द्विज देव गोभ्या, मैं इतना बड़ा पापी, मेरे कुल में द्विज देव गोभ्या, गाय ब्राह्मण और देवताओं का आदर होता है, मैंने अपने राज्य के मध्य में अपमान करने का काम किया है। आज ही मेरा सब जल जाए और दोबारा कभी ना मिले। ऐसे हैं परीक्षित। लेकिन निवेदन करूं, जब महाराज परीक्षित के यहाँ ऐसे भाव जगा और जो ऋषि श्रृंगी को पता चला पिता के गले में किसी ने सर्प डाला है, ध्यान लगाया, परीक्षित कूद पड़े जल में, कौशिकी में जल आचमन किया। ओहो, ये तो कुलांगार है। जल उठा लिया हाथ में और संकल्प लिया, इति लंघित मर्यादा। इन्होंने मर्यादा का लंघन कर दिया। और आप श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित हो, निवेदन पूर्वक कहूं, कोई भी हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्यों ना हो, यदि मर्यादा का लंघन करेगा तो पाप का भोग भी उसे ही करना पड़ेगा। इति लंघित मर्यादा। गंगा जी जाते हैं हम लोग, नहाते हैं, डिब्बा में ले आते हैं, पूजा करते हैं, और गंगा जी जब सबके घर में घुस जाती हैं तब मणिबंधों का त्याग कर देती हैं, तब उलझ उलझ करके बाहर लोग निकालते हैं। नहीं, गंगा जी वही हैं। लेकिन कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, इति लंघित मर्यादा। तो तक्षका सप्तमे हनि
काटेगा 7वें दिन और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कादं क्षति स्म कुलांगार चोदितो में तद द्रोहम, ऐसा कहा और वाग वज्र विसर्ज हा, ऐसा कहा करके छोड़ दिया कि वाणी का ही बाण लग जाए। और जैसे छोड़ा, संध्योपासन युक्त ब्रह्मचारी हैं और तेजस्वी हैं, अग्नि के उपासक हैं, ऐसे श्राप हुआ। महाराज हिल गया, समाधि छूट गई, बालक गया गोदी में। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? पिताजी आपके गले में सर्प किसने डाल दिया? परीक्षित ने उतार के। रोज तो माला पहनाता था, आज सर्प ही डाल दिया। कोई बात नहीं, राजा है अपना, धर्मात्मा राजा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहा तो नहीं तुमने? नहीं पिताजी, हमने तो श्राप दे दिया। कहा तुमने अनर्थ कर दिया, अपनी शक्तियों को महाराज गलत उपयोग कर लिया, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। श्राप देने से शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति क्षीण हो जाएगी, तुमने गलत किया। ए बेटा सुनो, गौरमुख बुलाया एक शिष्य को, सुनो जाओ राजा को बताओ तुम्हें श्राप हो गया है, अपने मुक्ति का उपाय ढूंढ लो, 7 दिन है अभी। गया बच्चा, बताया राजन तुम्हें तो श्राप हो गया है 7 दिन में मरने का। राजा ने हाथ जोड़ा, कहा हे ब्रह्मचारी, हे ऋषि कुमार, आपके उस ऋषि कुमार ने हमारे साथ अन्याय किया है। क्यों अन्याय? ये किया जिस शरीर ने, जिस संतापराधी शरीर ने इतना बड़ा अपराध किया, उसको 7 दिन रहने का श्राप दिया। इसी समय जला देना था मुझे, मैं इतने लायक नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, धन्यवाद। अपनी पत्नी को बुला, देवी दुनिया वालों को पता नहीं अगले क्षण क्या होगा, लेकिन मेरे साथ 7 दिन है, चलो। अपने बेटा जन्मेजय को राजा बनाया, एक सुशासन करने वाला राजा, कुशासन लिया। कहाँ जाऊं तो विचार आया, राजा सगर के 60,000 पुत्रों का राख पड़ा हुआ था और कई 100 वर्ष बाद गंगा जी आई तो सबका उद्धार हो गया। मैं अगर गंगा जी की शरण में चला जाऊं तो गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति हो जाएगी। और गंगा जी की शरण में पहुंच गए, रमण बालुका में परीक्षित पहुंच गए कि मैं वहां जाऊंगा, गंगा जी का दर्शन होगा, गंगा जल पान करूंगा, और यदि तीर्थ में किसी की मृत्यु हो तो वहां से लाने का विधान नहीं है, वहीं जलाना चाहिए। तो मेरी अस्थियों का भी वहीं विसर्जन होगा, और यदि गंगा जी में मेरी अस्थियां भी चली जाएं, मैं वहीं स्पर्श करके मर जाऊंगा, तो मेरी मुक्ति सुनिश्चित है। गंगा जी की रमण रेती में पहुंच गए परीक्षित, और उस समय के जितने ऋषि थे, आप विचार करिए, आपके अमेठी वाले ऋषि चवन ये भी पहुंच गए महाराज, ये ऋषि चवन भी वहां पहुंच गए महाराज। हाँ, भृगुर्वशिष्ठ, भृगु जी, वशिष्ठ जी, क्रतु, अंगिरा, पुला, पुलस्त, पपला, सारे ऋषि पहुंच। और समझिए, गिन लीजिए, भृगुर्वशिष्ठ ये प्रमुख प्रमुख नाम है। भृगुर्वशिष्ठ चमन से गौतमो मेधातिथिर्दे वल देवरातो, राम देवरात, यहाँ सुखदेव जी का नाम है। कहा कि देवल जी पहुंचे हैं, राम माने परशुराम जी भी पहुंचे हैं। राम तथा व्याससुतस्य साकलो, सुतस्य साकल ऋषि पहुंचे हैं। अम्रकंडो पुत्र, मृकंडू के पुत्र जो मार्कंडे वो भी पहुंचे। मृकंडो पुत्र त्रिज पिप्पलाद, पिप्पलाद ऋषि पहुंचे हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं। और महाराज और एक बात कहूं, किसी को बुलाया नहीं था परीक्षित ने, सारे लोग तत्रोपजगमुर भुवनम पुनानाम, और अकेले नहीं गए शिष्य, किसके साथ गए? महानुभावा मुनयास शेष्या प्रायेण तीर्था भिगमा पदेशे, स्वयं हे तीर्था निपुनन्ति संतः। ऐसे ऐसे ऋषि पहुंचे जिनके पहुंचने से तीर्थ पवित्र हो रहा है।
परीक्षित ने सबको दंडवत प्रणाम किया। परीक्षित के नेत्र खुले तो रोने लगे, कहा अरे जिस संतापराधी शरीर ने इतना बड़ा पाप किया, उस शरीर को बचाने के लिए, रक्षा के लिए इतने ऋषि, उस बालक ने हमें आशीर्वाद दिया। मैं चाह करके भी इतने संतों का एक साथ दर्शन ना कर पाता। अहो अद्य, ये परीक्षित के शब्द हैं भागवत में। अहो अद्य वयम ब्रह्मा, वयम माने सब, वयम ब्रह्मा सतसेव्या छात्र बंधवा। आपने सच्चे हृदय से इस छात्र बंधु के ऊपर कृपा करी है। छात्र बंधवा, आपने कृपा करी, सबको प्रणाम। आप उपाय बताइए। कोई नहीं बता रहा था। नारद जी ने निवेदन किया सुखदेव जी से, चलिए ना प्रभु, कुछ उपाय करिए, कृपा करिए, कुछ वाणी से सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा तो दुनिया है, किसी को श्राप, किसी को आशीर्वाद। नारद जी ने एक बात कही, प्रभु कोई अंधा व्यक्ति हो, सीधे जा रहा हो, उसको तो बड़ा आनंद है जाने में, लेकिन सामने खड्डा है, बड़ा सा कुआं है, वो गिर जाएगा, हड्डी पसली टूट जाएगी उसकी। अब बगल में एक आंख वाला भी बैठा है, तो आंख वाले को दोष नहीं लगेगा क्या? क्या लगेगा। तो कहा नाथ आप भी आंख वाले हो, वो तो अंधा व्यक्ति जा ही रहा है, आप कृपा कर दो। उठ खड़े हुए सुखदेव जी, और लिखा है कि तत्रा भवद भग, यहाँ बड़े विलक्षण शब्दों का प्रयोग किया। निवेदन करो, समय बहुत कम होता है, प्रयास करते हैं 3 घंटा में आपको कुछ और न सुनाए, विषय सुनाए फिर भी कम पड़ जाता है। लेकिन लिखे, निवेदन करूं, यहाँ बहुत सुंदर शब्द यहाँ लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो बभू। व्यास पुत्र के रूप में भगवान ही जा रहे हैं। अगर सुखदेव जी के लिए लिखा होता तो यहाँ लिखा होता तत्रा भवत व्यास पुत्रो, लेकिन यहाँ लिखा तत्रा भवत भगवान। तत्रा भवत भगवान ही स्वयं व्यासपुत्र के रूप में रक्षा करने जा रहे हैं, क्योंकि बाण जब चला था तो बाण से रक्षा किया, वाणी चली है तो वाणी से रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो लिखा तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो। कोई साथ में नहीं है। अलक्षलिंगो निजलाभतोष्टो। कौन साथ में है? अव्रतस्य बालैर। अब तो बड़े बड़े लोग साथ में हो तो बड़े बाबा ना, कहा कि कौन लोग साथ में हैं? व्रतस्य बाल, कुछ बाल गोपाल साथ में है। व्रतस्य बालैर अवधूत वेशः, पीछे पीछे लगे हैं और भी जयकार नहीं कर रहे हैं बाबा की जय। नंगा बाबा आया, लेकिन जब सभा में पहुंचे तो हीरे की परख कौन जानता है? जौहरी। जब सभा में पहुंचे ऋषियों की, तो ऋषि सब खड़े हो गए। उनके बाबा बैठे हैं, पिता बैठे हैं, परपाजा नहीं रहे, उनके बाप बैठे हैं, लेकिन सारे लोग खड़े हो गए और खड़े होकर के ऋषियों ने प्रणाम है। परीक्षित ने देखा ऋषि खड़े होकर आदर कर रहे हैं, तो परीक्षित ने दंडवत प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया। आए हम सब लोग भी सुखदेव जी को प्रणाम करें। कल सुखदेव जी की वाणी से हम लोग कथा सुनेंगे और परीक्षित का प्रश्न होगा यथावत जैसा लिखा है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और थोड़ा और हिंदी का प्रयास माने और सब मिल चर्चाएं होंगी। आए सब लोग बड़े भाव के साथ 2 बार सुखदेव जी को प्रणाम करें, उसके बाद फिर आरती और प्रसाद।